बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। मोटरसाइकिल मैकेनिकल कोर्स की आज की हमारी ये 48वीं वीडियो है, जिसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो किक स्पिंडल की टाइमिंग कैसे एडजस्ट की जाती है, दूसरे नंबर पे गियर शाफ्ट, स्टॉपर पत्ती, स्टारी, इसको सही तरीके से कैसे फिट किया जाता है ताकि आने वाले टाइम में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसमें सबसे पहले तो हम इसकी टाइमिंग एडजस्ट करेंगे। किक वाली टाइमिंग ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर ये गलत एडजस्ट हो जाए तो आप बाइक को स्टार्ट करेंगे तो बाइक स्टार्ट होने के बाद किक में से आवाज़ आती रहती है। वो इसी वजह से आवाज़ आती है कि इसकी टाइमिंग जो है वो जब गलत एडजस्ट हो जाए तो तब ये प्रॉब्लम होती है। अगर उसके अलावा भी गलत एडजस्ट हो जाए, एक तो ये इशू होता है और दूसरे नंबर पे किक के अंदर फ्री प्ले जो है वो भी कम हो जाती है, जिससे स्टार्ट करने में बाइक प्रॉब्लम होती है। तो ये जो किक की टाइमिंग है सही एडजस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। इसको सही कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये जो ऊपर एडजस्टर है इसके ऊपर यहाँ पे एक मार्क है, आप देख सकते हैं ये डॉट लगा हुआ है। तो इसी तरह सेम टू सेम किक स्पिंडल पे भी ये डॉट है। बस हमने क्या करना है, इस डॉट को इस डॉट के साथ मैच करके ही फिट करना है। ये जो स्प्रिंग है इसको हमने चेक कर लेना है कि ये जो स्प्रिंग बिल्कुल सही हालत में होना चाहिए। अगर स्प्रिंग नरम है या कहीं से क्रैक है या डैमेज है तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब इस डॉट को हमने इस डॉट के साथ मैच कैसे करना है, स्पिंडल को हम थोड़ा सा इस तरह मूव कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे रख लिया हमने। ये जो डॉट है इस डॉट के साथ मैच करना है हमने। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये बिल्कुल मैच हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे हम घुमा देंगे और स्प्रिंग को हमने उसकी जगह पे अच्छे से फिक्स कर देना है। अब ये वाली जो मेन शाफ्ट है ये बिल्कुल फ्री हालत में है, तो फिर समझ लें कि टाइमिंग सही फिट हो चुकी है। अब हमने टाइमिंग को चेक कैसे करना है, इस तरह स्पिंडल को यहाँ से पकड़ के ये घुमाना है। आप देख रहे हैं ये शाफ्ट यहाँ पे आवाज़ करने लग गई है, अब यहाँ पे आवाज़ नहीं कर रही, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अगर जो किक स्पिंडल जो है वर्किंग शुरू कर रहा है तो इसका मतलब है टाइमिंग बिल्कुल ठीक एडजस्ट हो चुकी है, दोबारा एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमने ये लॉक फिट कर देना है। अभी बारी है बाकी का गियर सिस्टम फिट करने की। इसमें गियर की स्टॉपर पत्ती, स्टारी वार्शल, ये जो सारा सिस्टम है बिल्कुल सही तरीके से फ़िट करना है। ऐसे फ़िट करना है कि इंशाल्लाह आने वाले 4 से 5 सालों में कोई किसी किस्म का भी प्रॉब्लम ना आए। ये है बाकी का इसका गियर का सामान। ये है इसकी शाफ्ट, गियर शाफ्ट, ये चेक कर लेनी है। अक्सर औक़ात यहाँ से डैमेज होती है और इसका जो स्प्रिंग है ये लूज़ हो जाता है। जहाँ पे हमने गियर लीवर फिट करना होता है ये जो ग्रुप्स हैं ये फेल हो जाते हैं। अगर जो ये सारी चीज़ें ठीक है तो इसका मतलब है शाफ्ट भी ठीक है। उसके बाद ये स्टारी वार्शल है, ये अक्सर औक़ात यहाँ से घिस जाती है। अब ये घिस जाए तो फिर गियर प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं। ये वार्शल मिल जाती है, इसको अगर ये ख़राब हो तो रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद ये है स्टॉपर पत्ती। स्टॉपर पत्ती जो है इसके अंदर यहाँ पे फ्री प्ले ज़्यादा हो जाती है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो गियर जो हैं वो फंसने लग जाते हैं। अब जब गियर फंसने लग जाएँ तो फिर हमें ये चेंज करनी पड़ती है और इसके लिए दोबारा से साइड खोलनी पड़ सकती है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो इसको भी ज़रूर चेंज कर देना है। यह है स्टारी, इसको स्टारी कहते हैं। तो ये भी अक्सर औक़ात ख़राब हो जाती है, लेकिन ये इस वक्त ठीक हालत में है, इसको हम चेंज नहीं करते। अब गियर ड्रम के ऊपर टोटल 6 अदद पिन्स आती हैं और ये 6 अदद होल्स भी हैं। जो बड़े होल हैं उनमें बड़ी पिन आएंगी, 4 अदद पिनें जो होती हैं वो बड़े साइज़ की होती हैं। ये 4 बड़े साइज़ की जो पिनें थी वो हमने फ़िट कर दी हैं। अब 2 अदद छोटे साइज़ की पिनें होती हैं वो यहाँ पे फ़िट हो जाएंगी। इसका मतलब है अब ये 6 पिनें जो हैं वो टोटली फ़िट हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इस गियर ड्रम को थोड़ा सा घुमा देना है, यहाँ पे सेंटर में कर लेना है इसको, ठीक है। अब इसकी ये जो शाफ्ट है इसको हम फिट करेंगे। इसको फिट करना बहुत ही आसान है। अब इस वक्त जो बाइक है वो दूसरे गियर में है। अब दूसरे गियर की ये जो 2 पिनें हैं इस शाफ्ट के यहाँ पे सेंटर में होनी चाहिए। अगर एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे होगी तब भी गियर प्रॉब्लम करेंगे, यहाँ पे होगी तो तब भी गियर प्रॉब्लम करेंगे। अगर ये सेंटर में होगी तो इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक हालत में है। अब बारी है स्टारी वार्शल फिट करने की। अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ये वार्शल यहाँ से घिसी हुई है, तो ये वार्शल भी नहीं मिल जाती है, इसको चेंज कर सकते हैं। क्रॉनली फान कंपनी में स्टारी वार्शल जो है वो आपको मिल जाती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। अब इसको हमने फ़िट कैसे करना है,
इसको हमने सिंपली ऐसे फिट करना है। इसकी भी बेसिकली एक टाइमिंग होती है, अगर हम इसको ऐसे फिट कर देंगे तो इसका जो सेंटर वाला होल है जहाँ पे बोल्ट लगता है वो आउट हो जाएगा। तो इसको हमने घुमा के ऐसे ही फिट करना है। तो अब जो इसका होल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हमने क्या करना है, स्टारी को फिट करना है। अब स्टारी को हमने कैसे फिट करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दूसरे गियर में है तो हमने इसको ऐसे ही फिट करना है। इसके ऊपर एक अदद बोल्ट होगा, इस बोल्ट को हमने यहाँ पे ऐसे लगा देना है। अब इसकी ये जो स्टॉपर पत्ती है इसकी फ़िट करने की बारी है, लेकिन ये जो स्टॉपर पत्ती है जिस जगह से ये वर्किंग करती है वो जगह इसकी काफ़ी सारी लूज़ है, तो ये स्टॉपर पत्ती भी हम चेंज कर देते हैं। ये भी क्रॉन लिफान कंपनी में आपको अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। अब इसके अंदर जो फ्री प्ले है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये इसका स्प्रिंग है, इसके स्प्रिंग को ऐसे फिट करेंगे। एक अदद इसका डामल वाला बोल्ट होता है, ये हमने लगा देना है। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे फिट कर देंगे। अब इसके गियर हमने कैसे चेक करने हैं, ये यहाँ से हमने शाफ्ट को घुमाना है। अब ये न्यूट्रल हालत में है इस वक्त। अब इसके गियर हमने कैसे चेक करने हैं, अब ये इस वक्त शाफ्ट जो है न्यूट्रल हालत में, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री घूम रही है। अब इसका पहला गियर हमने शिफ्ट करना है। अब ये इसका पहला गियर जो है वो शिफ्ट हो चुका है। अब ये शाफ्ट जो है नहीं घूम रही। अब इसका ये इसी तरह हमने दूसरा गियर शिफ्ट कर लेना है, ये दूसरा गियर है। अब इसी तरह हमने तीसरा गियर शिफ्ट कर लेना है, ये तीसरा गियर और ये चौथा गियर। अब इसको न्यूट्रल कर लेते हैं। अब ये न्यूट्रल हो चुकी है। इसका मतलब है गियर जो हैं वो बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहे हैं। अब ये जो काम है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी बाकी की जो साइड है, क्लच साइड और ऑयल पंप के हवाले से भी कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।